क्लास मेट्रिक एक्सरसाइज 17.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। इफ u इज इक्वल टू x such that x belong to integers and x greater than -4, x less than 6 and p is equal to p such that p belong to even number and p greater than -4, p less than 6, q such that q belong to prime number and q less than 6, देन फाइंड। इसका पहला क्वेश्चन है p माइनस क्यू, p डिफरेंस q इज इक्वल टू p इंटरसेक्शन q का कॉम्प्लीमेंट। तो याद रखिएगा इसमें p का जो सेट होगा, p का सेट ऑलरेडी उन्होंने हमें दिया है कि p का सेट में p की जो वैल्यू है वो -4 से ज्यादा है और 6 से कम है, लेकिन कौन से नंबर है, वो इवन नंबर है। तो इवन नंबर में क्या होगा, -2, 0, 2 और क्या हो जाएगा आपके पास 4। देन क्यू सेट जो हमारे पास होगा, क्यों कहते हैं कि क्यू बिलोंग रखते हैं प्राइम नंबर से। याद रखिएगा प्राइम वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, किसी और के टेबल में नहीं आते हैं। एंड क्यू जो है वो कम में किससे, 6 से। सो याद रखिए प्राइम नंबर हमारे पास फिर कहां से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3 एंड 5। 4 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 4 जो है 1 के टेबल में भी आते हैं, 2 के टेबल में भी आते हैं एंड 4 के टेबल में भी आते हैं। सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है p डिफरेंस q इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सो p डिफरेंस q इज इक्वल टू, यहां पे p का जो सेट है वो है -2, 0, 2 एंड 4, बीच में डिफरेंस का साइन, और q का जो सेट है वो है 1, 2, 3 एंड 5। अब इसमें से कैंसिल क्या हो रहा है, सिर्फ 2 जो है वो कैंसिल हो रहा है। डिफरेंस में जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करना है, और जो कैंसिल नहीं हो रहा है तो याद रखिएगा सिर्फ अपने पहले ब्रैकेट क्या लिखेंगे, पहले ब्रैकेट में वैल्यू बचते हैं -2, 0 एंड 4। देन राइट हैंड साइड को देखें कि राइट हैंड साइड में है p इंटरसेक्शन q का कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें एक चीज हमेशा याद रखिएगा, हमें q की वैल्यू का मालूम है कि q सेट जो है वो हमारे पास 1, 2, 3, 5 है, एंड q कॉम्प्लीमेंट जो है वो हमें मालूम नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, q कॉम्प्लीमेंट को मालूम करते हैं। सो q कॉम्प्लीमेंट कैसे मालूम करते हैं कि q कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल में से q कॉम्प्लीमेंट को, q सेट को हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। सो q कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट जो है वो इंटीजर्स है। याद रखिए इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जो प्लस में भी होते हैं माइनस में भी होते हैं, लेकिन ये क्या है, ये -4 से x की वैल्यू ज्यादा है और +6 से इसकी वैल्यू कम है। -4 से ज्यादा यानी -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। 6 नहीं हो सकता क्योंकि x की वैल्यू 6 से कम है, और q की जो वैल्यू है वो है 1, 2, 3, 5, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, -1, 2, 3 एंड 5। अब इसमें 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5 कैंसिल। सो q कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू आपके पास क्या बचता है, -3, -2, -1, 0 एंड 4। अब q कॉम्प्लीमेंट के वैल्यू मालूम हो गई, सो हम लोग मालूम करेंगे p इंटरसेक्शन q कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, p की वैल्यू आपके पास क्या है, -2, 0, 2, 4, 0, 2 एंड 4, बीच में इंटरसेक्शन का साइन, उसके बाद एक q कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या है, -3, -2, -1, 0 एंड 4। अब एक चीज याद रखिएगा कि p इंटरसेक्शन q कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं कि दो सेटों की जोड़ी बनाते हैं। जोड़ी किसकी बनती है, -2, उसके बाद 0, और उसके बाद किसकी बनती है 0, और उसके बाद किसकी बनती है आपके पास 4। देन यहां पे p -q, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है -2, 0, 4, और राइट हैंड साइड p इंटरसेक्शन q का आंसर है -2, 0, 4। देन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, आंसर आपका क्या हो गया, फ्रूट।
जी क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, क्यू डिफरेंस P इज इक्वल टू क्यू इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट। अभी इसमें हम लोग एज इट इज टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, सो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास Q माइनस P इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सो Q माइनस P इज इक्वल टू, यहाँ पे जो Q सेट है, Q सेट क्या है? Q सेट दैट Q बिलोंग टू प्राइम नंबर एंड Q लेस देन 6। प्राइम वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आता है। अब इसमें क्या होगा? 1 2 3 एंड 5, बीच में कौन से डिफरेंस का साइन है? और P सेट जो है वो है P बिलोंग रखता है इवन नंबर से, लेकिन P जो है वो -4 से ज्यादा है और 6 से कम है। सो -4 से ज्यादा क्या होगा? इवन नंबर, -2 0 2 4। अब इसमें क्या है कि 2 जो है वो आपके पास कैंसिल हो रहे हैं और Q माइनस P इज इक्वल टू क्या बचते हैं आपके पास? 1 3 एंड 5। याद रखिए डिफरेंस में जो कैंसिल होता है वो कैंसिल करते हैं, और जो कैंसिल नहीं होता सिर्फ पहले ब्रैकेट का लिखेंगे। एज इट इज ऐसे ही हमारे पास राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में क्या है? Q इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब बेटा याद रखिएगा इसमें कि P जो हमारे पास है उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट को सोल्व करते हैं। सो P कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू U माइनस P, यूनिवर्सल में से सेट P को माइनस करते हैं। देन अगेन P कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है? यूनिवर्सल सेट X जो है वो बिलोंग रखता है इंटीजर्स के साथ, और X जो है -4 से जो है ज्यादा है और +6 से जो है वो कम है। सो -4 से ज्यादा क्या होगा? -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड 5। बीच में कौन सा साइन है? डिफरेंस का, यानी माइनस। और P सेट जो है, P सेट आपके पास क्या है? -2 0 2 एंड 4। अब इसमें कैंसिल क्या हो रहा है? -2 कैंसिल हो रहा है, 0 कैंसिल हो रहे हैं, +2 कैंसिल हो रहे हैं एंड 4 कैंसिल हो रहे हैं। सो आपके पास P कॉम्प्लीमेंट जो है, P कॉम्प्लीमेंट आपके पास क्या होगा? P कॉम्प्लीमेंट बचते हैं आपके पास -3 -1 1 3 5 1 3 एंड 5। अब P कॉम्प्लीमेंट के वैल्यू चूंकि हमें मालूम हो गई, सो अब हम मालूम करेंगे Q इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, Q की जो वैल्यू होगी वो आपके पास क्या है? Q की वैल्यू है प्राइम नंबर और 6 से कम। सो आपके पास होगा 1 देन 2 3 और 5, बीच में इंटरसेक्शन का साइन। और P कॉम्प्लीमेंट जो है वो आपके पास क्या है? -3 -1 1 3 एंड 5। अब Q इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, इंटरसेक्शन में याद रखिएगा हम लोग जोड़ी बनाते हैं। सो जोड़ी किसकी बनती है? 1 3 एंड 5। अब यहां पे देखें लेफ्ट हैंड साइड में हमारा आंसर है 135 और राइट हैंड साइड में हमारे आंसर है 135। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमारे पास क्या है? प्रूव्ड। जी क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास P यूनियन Q का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू P कॉम्प्लीमेंट एंड इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट। इसमें लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है P यूनियन Q का होल कॉम्प्लीमेंट। इसमें एक चीज याद रखिएगा, पहले P यूनियन Q मालूम करते हैं उसके बाद होल कॉम्प्लीमेंट मालूम करते हैं। सो हमारे पास है P यूनियन Q इज इक्वल टू, P का सेट हमारे पास क्या है? -2 0 2 4, बीच में कौन सा साइन है? यूनियन। और Q जो है वो हमारे पास क्या है? प्राइम नंबर है और 6 से कम है। सो क्या होगा? 1 2 3 एंड 5। P यूनियन Q। याद रखिएगा यूनियन में हमेशा हम लोग क्या करते हैं? तरतीब देते हैं। सो तरतीब कैसे होगी? -2 0 1 2 3 4 एंड 5। अब याद रखें कि जब P यूनियन Q मालूम हो गया तो होल कॉम्प्लीमेंट। अब क्या करेंगे? चूंकि होल कॉम्प्लीमेंट है तो यूनिवर्सल सेट में से P यूनियन Q को माइनस करते हैं।
अब P यूनियन Q का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट आपके पास क्या है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। बीच में कौन सा साइन हो गया, डिफरेंस का साइन। और P यूनियन Q आपके पास क्या है, -2, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब इसमें कैंसिल क्या हो रहा है, -2 कैंसिल हो रहे हैं, 0 कैंसिल हो रहे, 1 कैंसिल हो रहे, 2 कैंसिल हो रहे, 3 कैंसिल हो रहे, 4 कैंसिल हो रहे और एंड 5 कैंसिल हो रहे। सो अब P यूनियन Q का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू आपके पास -3 और -1। एज इट इज ऐसे हम लोग राइट हैंड साइड करते हैं। राइट हैंड साइड में आपके पास है P इंटरसेक्शन, P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें एक चीज याद रखिएगा, पहले P कॉम्प्लीमेंट मालूम करते हैं, फिर Q कॉम्प्लीमेंट मालूम करते हैं, फिर उसके बाद उसका इंटरसेक्शन मालूम करते हैं। सो P कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या होगा, यूनिवर्सल माइनस P। अब P कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। बीच में माइनस का साइन। P सेट जो है वो हमारे पास क्या है, P सेट हमारे पास -2, 0, 2, 4, -2, 0, 2, 4, -2, 0, 2, 4 आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल। सो P कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू -3, -1, 1, 3, 5। एज इट इज ऐसे हम लोग क्या करते हैं, Q कॉम्प्लीमेंट मालूम करते हैं। सो Q कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल में से Q को माइनस करते हैं। अब Q कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट आपके पास क्या है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। बीच में डिफरेंस का साइन। और Q सेट जो है वो आपके पास क्या है, Q सेट है 1, 2, 3 एंड 5। 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5 कैंसिल हो गए। सो Q कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू -3, -2, -1, 0 एंड 4। ये Q कॉम्प्लीमेंट। अब Q P कॉम्प्लीमेंट और Q कॉम्प्लीमेंट चूंकि मालूम हो गए, सो P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट मालूम करते हैं। मालूम करते हैं P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट। अब P कॉम्प्लीमेंट का हमारे पास आंसर क्या है, -3, -1, 1, 3, 5। -3, -1, 1, 3 एंड 5। इसी तरह हमारे पास बीच में इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट Q कॉम्प्लीमेंट जो है वो है -3, -2, -1, 0 एंड 4। अब आपके पास कॉमन क्या हो रहा है उसमें, -3 एंड -1। सो P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, -3 एंड -1। अब यहाँ पे याद रखिए हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है -3 एंड -1, और राइट हैंड साइड का जो आंसर आया है वो है P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट का आंसर है -3 एंड 1। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड चूंकि हमारे पास इक्वल है, सो हम लोग कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, P इंटरसेक्शन Q का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू P कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट। अब एज इट इज ये वैसे के वैसे होगा, इसमें लेफ्ट हैंड साइड है P इंटरसेक्शन Q का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सो याद रखिएगा चूंकि यहाँ पे ऑल कॉम्प्लीमेंट है तो पहले ब्रैकेट के अंदर के वैल्यू मालूम करते हैं। ब्रैकेट के अंदर के वैल्यू है P इंटरसेक्शन Q इज इक्वल टू P की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है, -2, 0, 2 एंड 4। बीच में इंटरसेक्शन का साइन है। और Q की जो वैल्यू है वो आपके पास है 1, 2, 3 एंड 5। अब P इंटरसेक्शन Q
इज इक्वल टू, इंटरसेक्शन में चूंकि हम लोग जोड़ी बनाते हैं, सो इसमें जोड़ी किसकी बनती है, 2 की जोड़ी बनती है और बाकी किसी चीज की जोड़ी नहीं बनती। सो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगी 2। अब क्या करते हैं, P इंटरसेक्शन Q का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल में से P इंटरसेक्शन Q को जो है वो हम लोग माइनस करते हैं। सो अब P इंटरसेक्शन Q का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड 5। बीच में कौन सा साइन आ रहा है, माइनस का साइन आ रहा है। सो P इंटरसेक्शन Q की वैल्यू आपके पास क्या है 2। अब P इंटरसेक्शन Q का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, इसमें से सिर्फ 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगी। सो आपके पास क्या बचता है, -4 -3 -2 -1 0 1 3 4 एंड 5। एज इट इज ऐसे जब हम लोग राइट हैंड साइड लेते हैं तो राइट हैंड साइड में आपके पास है P कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट। सो याद रखिएगा, इसमें चूंकि P कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हमें नहीं मालूम, तो पहले P कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू मालूम करते हैं। P कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस P। सो P कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड 5। देन माइनस करते हैं P की वैल्यू। P की वैल्यू हमारे पास क्या है, वहां पे P की वैल्यू है -2 0 2 एंड 4। -2 यहां से कैंसिल, 0 कैंसिल, 2 कैंसिल एंड 4 आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल। सो P कॉम्प्लीमेंट जो आपके पास बचते हैं वो है -3 -1 1 3 4 एंड 5। एज इट इज वैसे हम लोग क्या करते हैं, Q कॉम्प्लीमेंट मालूम करते हैं। Q कॉम्प्लीमेंट है यूनिवर्सल माइनस Q एंड Q कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट आपके पास क्या है, यूनिवर्सल सेट है -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड 5। बीच में कौन सा साइन है, माइनस। Q सेट जो है वो आपके पास क्या है, वो है बिलोंग टू प्राइम नंबर एंड Q लेस देन 6। प्राइम नंबर जो अपने टेबल में आते हैं वो प्राइम नंबर क्या होंगे, 1 2 3 एंड 5। अब इसमें से कैंसिल क्या होता है, 1 2 3 5 1 2 3 5 कैंसिल हो गए। सो Q कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू आपके पास क्या बचते हैं, -4 -3 -2 -1 0 एंड 4। देन एज इट इज जो है P कॉम्प्लीमेंट और Q कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू मालूम हो गई। सो अब हम लोग मालूम करते हैं P कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, P कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या है, -3 -1 1 3 4 5 -3 -1 1 3 4 एंड 5। ये P कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू एंड Q कॉम्प्लीमेंट की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है, Q कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू -4 -3 -2 -1 0 एंड 4। अब P कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, अब यूनियन में हम लोग क्या करते हैं, चूंकि तरतीब देते हैं। सो पहले क्या आते हैं, -4 फिर आते हैं -3 फिर आते हैं -2 फिर उसके बाद -1 फिर उसके बाद आपके पास आता है 0 0 के बाद आता है 1 1 के बाद आता है 3 3 के बाद आपके पास क्या आता है 4 एंड 4 के बाद आपके पास क्या आता है 5। सो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे आंसर है -4 -3 -2 -1 0 1 3 4 5 और राइट हैंड साइड में -4 -3 -2 -1 0 1 3 4 5। देन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर चूंकि इक्वल है, सो यू हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसको मैं प्रूव कह सकता हूं,
कि ये हमारे पास क्या हो गए, प्रूव हो गए। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि ये सेट हम लोगों ने लिए कहां से। याद रखें यहाँ पे यूनिवर्सल सेट जो है वो बिलोंग रखता है जेड से, लेकिन एक्स की जो वैल्यू होगी वो -4 से ज्यादा और 6 से क्या होगी, कम होगी। सो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 जो है वो यूनिवर्सल सेट होगा। और यहाँ पे पी का जो सेट है वो बिलोंग रखता है इवन नंबर से। इवन वो नंबर होता है जो जिनकी जोड़ी बनती है या जो 2 के डबल में आता है। सो माइनस पी की जो वैल्यू होगी वो -4 से ज्यादा होगी। -4 से ज्यादा से मुराद ये -2, 0, 2 एंड 4 होगी। 6 हो नहीं सकता क्योंकि 6 से कम होगी। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। अब प्राइम नंबर इसमें क्या हो गए, याद रखिएगा इसमें प्राइम नंबर की वैल्यू 6 से कम होगी। प्राइम नंबर चूंकि 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 5, 4 नहीं हो सकता क्योंकि 4 2 के डबल में भी आते हैं, 1 के डबल में भी आते हैं। अब आपके जहन में यह सवाल आ रहा होगा कि 2 जो है, 2 तो इवन नंबर है, फिर वो प्राइम कैसे। याद रखिएगा 2 वो वाहिद इवन नंबर है जो प्राइम है। इवन नंबर में सिर्फ एक ही प्राइम नंबर है और वो है 2। दैट्स